वैसे ये बहुत पुरानी बात है। हस्तिनापुर के राज्य में एक महान राजा रहते थे जिनका नाम शांतनु था। वो बहुत अच्छे और न्यायप्रिय राजा थे। उनके राज्य में सब लोग खुश थे, लेकिन राजा शांतनु उदास रहते थे। वो चाहते थे कि कोई उनके जीवन में साथी हो, और उन्हें एक बेटा भी चाहिए था जो आगे चलकर राजा बने। उन्हें अभी तक पता नहीं था, लेकिन कुछ बड़ा होने वाला था, ऐसा कुछ जो उनके परिवार को हमेशा के लिए बदल देगा। एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के पास शिकार कर रहे थे। अचानक उन्होंने उसे देखा। वो गंगा थी, नदी की देवी। वो इतनी सुंदर थी मानो सच में कोई परी हो। राजा शांतनु का दिल जोर से धड़कने लगा। वो उनकी तरफ चल पड़े। क्षमा कीजिए, उन्होंने घबराकर कहा। आप कौन हैं? गंगा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। मैं गंगा हूं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नदी की तरह मधुर थी। राजा शांतनु ने गंगा से शादी करने के लिए कहा। उन्होंने हां कर दी, लेकिन उनकी एक शर्त थी। मैं तुमसे शादी करूंगी, गंगा ने कहा, और उनकी आवाज थोड़ी उदास थी। लेकिन तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे कि मैं क्या करती हूं। राजा शांतनु इतने प्यार में थे कि वो तुरंत मान गए। उन्होंने वादा किया कि वो उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे। लेकिन गंगा के पास एक राज था, एक दुखद राज जो उन्होंने छुपा रखा था। राजा शांतनु और गंगा पहले बहुत खुश थे। उनका एक बेटा हुआ, लेकिन फिर कुछ भयानक हुआ। गंगा अपने बच्चे को लेकर नदी में डुबो देती है। राजा शांतनु डर गए, पर उन्होंने वादा किया था वो उनसे कुछ पूछ नहीं सकते थे। ऐसा बार बार हुआ। 7 बेटे हुए और 7 बेटे नदी में खो गए। जब गंगा अपने 8वें बेटे को डुबोने वाली थी, शांतनु से रहा नहीं गया। रुको, वो चिल्लाए। गंगा रुक गई। उन्होंने उदास होकर शांतनु को देखा। तुमने वादा किया था कि मुझसे सवाल नहीं करोगे शांतनु, उन्होंने कहा। मुझे बताओ क्यों? शांतनु रोए। आखिरकार गंगा ने उन्हें अपना भयानक राज बताया। उनका 8वां बेटा कोई आम बच्चा नहीं था। वो देवव्रत थे, स्वर्ग के एक प्राणी जिन्हें धरती पर रहने का श्राप मिला था। गंगा, उनकी स्वर्ग की मां, को श्राप तोड़ने के लिए ये दुखद काम करना पड़ा। राजा शांतनु का दिल टूट गया, लेकिन वो समझ गए उन्हें अपना बेटा मिल गया। देवव्रत खास थे। वो बलवान, बुद्धिमान और एक महान योद्धा थे। बाद में उन्हें भीष्म के नाम से जाना जाएगा, और वो एक बड़े युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भीष्म ने देखा कि उनके पिता कितने दुखी हैं कि उनके बाद राजा बनने के लिए उनके पास कोई बेटा नहीं बचा था। इसीलिए भीष्म ने एक बड़ा वादा किया। उन्होंने वादा किया कि वो कभी राजा नहीं बनेंगे। उन्होंने ये भी वादा किया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे और ना ही बच्चे पैदा करेंगे। इसका मतलब था कि शांतनु के दूसरे बेटे राजा बन सकते हैं। भीष्म का वादा दयालु था, लेकिन आगे चलकर इससे बहुत बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। भीष्म बुद्धिमान और बलवान थे, लेकिन उनका वादा उनके लिए एक जाल बन गया। उन्हें राजा की सेवा करनी थी, चाहे राजा बुरा ही क्यों ना हो। एक भयानक युद्ध हुआ उनके अपने ही परिवार के बीच। अपने वादे के कारण भीष्म को बुरे पक्ष के लिए लड़ना पड़ा। यह बहुत दुखद था। शांतनु, गंगा और भीष्म की कहानी त्याग और भाग्य की कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे अच्छे फैसलों के भी बुरे नतीजे हो सकते हैं। भीष्म का जीवन अच्छे और बुरे वक्त से भरा हमें दिखाता है कि वादे कितने मजबूत हो सकते हैं, सही काम करना कितना मुश्किल होता है, और हम हमेशा नहीं जान सकते कि क्या होगा। उनकी कहानी एक बहुत बड़ी कहानी की शुरुआत है। एक कहानी जो हमें याद दिलाती है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो मायने रखता है, उन लोगों के लिए भी जो हमारे जाने के बहुत बाद तक जीवित रहेंगे।